यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ज्योतिष के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रहों की नैसर्गिक मैट्री और ग्रहों की तात्कालिक मैट्री के विषय में बात करेंगे। देखिए, जब तक हम ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण के समय इष्टिक फलादेश नहीं दे सकते, जब तक कि हमें मालूम नहीं हो कि ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो उसके मित्र ग्रह की राशि है अथवा उसके शत्रु ग्रह की राशि। अब इस बात को आप इस दृष्टांत के द्वारा समझिए, आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको किसी कारणवश अपने मित्र के घर में रहने जाना पड़े, तो ऐसे में आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, आप इतना असहज महसूस नहीं करेंगे और अपने आप आराम से अपने फ्रेंड के घर में रह लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसी परिस्थितियां बने कि आपको अपने शत्रु के घर में रहने को जाना पड़े, तो ऐसे में आपको बहुत इरिटेट होंगे, आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो वही बात ग्रहों की है, जब ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा होता है तो वो आपको शुभ फल प्रदान करता है। अब यूँ ज्योतिष में ये कहा गया है कि ग्रह यदि अपने मित्र राशि में बैठा हुआ हो तो वो 25% तक शुभ फल प्रदान करता है। दूसरी तरफ अगर ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो तो वो अशुभ फल ही प्रदान करता है। यदि ग्रह समभाव में न मित्र है न शत्रु है, इसे ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो ग्रह सम अवस्था में रहता है। फ्रेंड, कुंडली विश्लेषण के समय ग्रहों की मैट्री एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखती है। यदि हम मैट्री की बात करें तो ग्रहों में मैट्री 3 प्रकार की होती है। पहली नैसर्गिक मैट्री, कि नैसर्गिक रूप से कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र अथवा शत्रु होते हैं। दूसरा होता है तात्कालिक मैट्री, कि कुंडली में जन्म पत्रिका में ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी उस ग्रह का मित्र है अथवा शत्रु, इसको हम तात्कालिक मैट्री कहते हैं। और तीसरी मैट्री होती है फ्रेंड्स पंचदा मैट्री। नैसर्गिक मैट्री और तात्कालिक मैट्री के आधार पर पंचदा मैट्री तैयार की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम नैसर्गिक मैट्री और तात्कालिक मैट्री के बारे में बात करेंगे। हम पंचदा मैट्री के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रहों की नैसर्गिक मैट्री के बारे में। अब देखिए, आप एक सिंपल रूप से समझिए कि ग्रहों के 2 ग्रुप होते हैं। जैसे आम इंसानों में ग्रुप होते हैं, वैसे ग्रहों के भी 2 ग्रुप होते हैं। आपको पता है कि 9 ग्रह हैं, तो जिसमें राहु और केतु की गणना इसमें नहीं की जाती। राहु और केतु की मैट्री हम शनिवार देखते हैं। अब बचे 7 ग्रह। 7 ग्रहों में से 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये एक ग्रुप में आते हैं और दूसरे ग्रुप में शनि, शुक्र और बुध आते हैं। अब देखिए, जो पहला ग्रुप है उसके 4 ग्रह नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के मित्र हैं, ये कभी शत्रु नहीं हो सकते। और सेकंड ग्रुप की बात करें, शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों आपस में सदैव मित्र रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेबल के माध्यम से समझते हैं नैसर्गिक मैट्री को। अब देखिए, सबसे पहले ग्रहों में बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य के चंद्र, मंगल और गुरु मित्र हैं। शत्रुता शुक्र और शनि से है और सूर्य अपने आप को सम बुध से मानता है, मतलब बुध ना सूर्य का शत्रु है ना मित्र है। इसी तरह हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के मित्र बने सूर्य और बुध। चंद्रमा किसी भी ग्रह को फ्रेंड्स अपना शत्रु नहीं मानता है। चंद्रमा मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि से समभावस्थ है। इसी तरह हम मंगल की बात करें तो मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु हैं। शत्रुता भाव मंगल का बुध से है और शुक्र और शनि को मंगल अपने समभाव मानता है। समभाव मतलब न मित्र और न शत्रु। बुध की बात करते हैं तो बुध सूर्य और शुक्र के मित्र हैं और शत्रु वो चंद्रमा से रखता है। अब देखिए, चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता और बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है और बुध के समभाव बने मंगल, गुरु और शनि। अब देखिए, गुरु की बात करते हैं। गुरु के मित्र ग्रह हुए सूर्य, चंद्र और मंगल। गुरु ग्रह शत्रु रखते हैं बुध और शुक्र से
और गुरु के समभावस्थ बने शनि। इसी प्रकार हम शुक्र की बात करें तो शुक्र के मित्र ग्रह बने शनि और बुध, और शत्रु बने सूर्य और चंद्र, और समभावस्थ बने मंगल और गुरु। इसी प्रकार हम शनि की बात करते हैं तो शनि के मित्र बनते हैं शुक्र और बुध, शत्रु बने सूर्य, चंद्र और मंगल, और समभावस्थ रखे गुरु। अब देखिए ये समभाव का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्थान है, इसको हम आगे जब बात करेंगे पंचदा मैत्री में तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री की टेबल कि ग्रह नैसर्गिक रूप से आपस में कौन से ग्रह किसके मित्र हैं, किसके शत्रु हैं और किसके समभाव। आप इस टेबल को अपने पास नोट करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में। अब ग्रहों की तात्कालिक मैत्री समझना बहुत आसान है। यदि आपने एक बार इसको समझ लिया तो फिर यकीन मानिए आप पूरे जीवन इसको नहीं भूलेंगे और बड़े आसानी से समझ जाएंगे। बस एक बार ध्यान लगा के समझने की आवश्यकता है। अब देखिए ग्रह जहाँ बैठा होता है उसके राशि का स्वामी यदि उससे 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा हुआ हो तो वो ग्रह का मित्र होगा। अब देखिए आपको पता है 12 भाव होते हैं तो ग्रह 3 घर आगे 3 घर पीछे, अब 6 घर तो इस तरह चले गए। अब बाकी के बचे 5 घर, तो 5 घर और एक वो घर जिसमें ग्रह स्वयं बैठा हुआ है, तो बाकी के ये 6 घरों में अगर उसका राशि का स्वामी बैठा होगा तो वो आपस में शत्रु होंगे। अब देखिए इसको आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, आप समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार समझने की आवश्यकता है। अब देखिए ये एक कर्क लग्न की पत्रिका है। कर्क लगन में शुक्रदेव बैठे हैं। अब देखिए आपको पता है कि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। अब शुक्र जब चंद्रमा की राशि में बैठा है तो आपको ये पता लगाना है कि तात्कालिक मैत्री के अंदर शुक्र अपने मित्र राशि में बैठा है अथवा शत्रु राशि में। तो देखिए शुक्र जहाँ बैठा है उससे 3 घर आगे, मतलब ये 2nd, 3rd और 4th हाउस, और 3 घर पीछे, मतलब कि 12वां, 11वां और 10वां घर। 3 घर आगे और 3 घर पीछे में यदि राशि का स्वामी बैठा हुआ हो तो वो आपस में मित्र हैं। अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 3 घर आगे और 3 घर पीछे में बैठा हुआ है, तो शुक्र चंद्र आपस में मित्र हुए तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत। तो मतलब तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत शुक्रदेव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है। अब देखिए 3 घर आगे और 3 घर पीछे में तो मित्र हुए। अब बचे नीचे के ये 5 घर, 1 2 3 4 5, अगर इनमें राशि का स्वामी बैठा हुआ हो तो वो शत्रु होगा, और यदि साथ में भी बैठा होगा तो भी शत्रु होगा। अब मान लीजिए ये चंद्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं, तो देखिए 3 घर आगे 3 घर पीछे तो बैठे नहीं हैं, अब ये बाकी के 5 घरों में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में शुक्र और चंद्रमा आपस में शत्रु हुए, तो शुक्रदेव अपने शत्रु की राशि में बैठे होंगे। अब इसको इस उदाहरण से भी समझिए। अब मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ हो गए, अब चूंकि साथ में बैठे हुए हैं तो भी ये शत्रु होंगे, तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे तो मित्र बनेंगे और बाकी के बचे हुए 6 घरों में ये शत्रु होंगे। तो फ्रेंड्स एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब की बार बात करते हैं हम शनिदेव की। अब शनिदेव 11th हाउस में वृष राशि में बैठे हुए हैं। अब आपको पता ही है कि वृष राशि के स्वामी कौन हुए, शुक्र। अब देखिए कैसे पता लगाएं कि शनिदेव और शुक्र आपस में मित्र हैं अथवा शत्रु। तो शनिदेव से 3 घर आगे चलिए, 1 2 3, और 3 घर पीछे 1 2 3, तो 3 घर आगे में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, इसे शनिदेव और शुक्र आपस में मित्र हुए, तो शनिदेव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। अब यदि यही शुक्रदेव यहाँ की बजाय यहाँ बैठ जाते हैं या फिर खुद शनिदेव के साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसे में शनिदेव और शुक्र आपस में शत्रु बन जाएंगे तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत। तो शनिदेव तात्कालिक मैत्री के अंतर्गत अपने शत्रु की राशि में स्थित होंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड आज आप
तात्कालिक मैट्री और नैसर्गिक मैट्री दोनों के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पंचदा मैट्री की। तब तक के लिए नमस्कार।